ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मे नमः। नमस्तुते नमस्तुतं महामाये श्री सूर्यपीठे पूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। समस्त धर्म प्रेमी लोगों, ये बहुत दिनों से इस विषय पर चर्चा चल रही है कि दिवाली 21 को मनाएं या 20 को मनाएं। तो हमारे जो उत्तराखंड के पंचांग के संग संग मेरे पास 60 पंचांगों की लिस्ट है पूरे हिंदुस्तान के, उसमें सब में 21 तारीख को लिए ही दीपावली का पूजन शुभ लिखा हुआ है। अब विशेष क्या होता है कि जब ये गजट बनता है तो बनारस आदि के विद्वानों को बुला लिया जाता है, और पूरब की साइड में, पूरब में क्या है, विंध्यवासिनी, तारापीठ, महाकाली पीठ, कामाख्या पीठ, इन जगह जो है तांत्रिक पूजा होती है। इसके लिए इनको पूरी रात की अमावस्या की आवश्यकता पड़ती है। और हम जो है सात्विक पूजा वाले हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तांत्रिक नहीं। तो इसलिए जो है हमारे को जब प्रातःकाल उदया तिथि से लेकर सायंकाल प्रदोष काल तक अमावस्या मिल रही है, तो हम चतुर्दशी वाली अमावस्या को क्यों मिलाएं? ये भी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु सब में जो लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति आती है तो दूसरे दिन की अमावस्या को दीपावली का पूजन करना चाहिए। इसीलिए हम किसी पर जोर भी नहीं डाल रहे हैं, जिसकी जब श्रद्धा हो तब करें। महालक्ष्मी का पूजन है, सात्विक रूप से करें। विशेष हम अपना जानते हैं कि हम जो है 21 तारीख को ये महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, और अपने जितने भी लोग हैं सबसे कह रहे हैं कि महालक्ष्मी का पूजन 21 तारीख को ही करो। बाकी आप लोगों की श्रद्धा है, जनता की श्रद्धा है, उसमें किसी का कोई वो नहीं है, ना हम किसी से जबरदस्ती करेंगे। यही बोलिए, आपको क्या लगता है जिस तरह के सनातन में भी पंचांग में हर बार हर साल ये व्यवस्था हो रही है, जैसे कि 2 दिन का त्योहार बन रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या सनातन जो नई पीढ़ी है उसके मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर ज्योतिषियों पर सवाल उठा रहे हैं, आप विद्वानों पर सवाल उठने लगे हैं, क्या ये आप क्या मानते हैं? इसमें जो है ना, ये तिथियों का घट बढ़ का सवाल होता है। आज से 60 साल पहले भी ऐसी स्थिति आई थी। अब उस समय हम होंगे 10, 11, 12 साल, 13 साल, 14 साल, और 60 साल बीतने के बाद किसको 10 साल पुरानी बात हमें याद नहीं है। पिछले साल ही की दिवाली की बात याद है, चलो उससे पिछले साल की नहीं होगी। तो अब ये 60 साल बाद फिर ऐसी स्थिति आएगी, तब तक हम होंगे नहीं। जो बच्चे होंगे उनको पता नहीं होगा, उस समय फिर कहेंगे ऐसा हो रहा है सनातन के प्रति, ये ऐसे सवाल उठते रहते हैं। लेकिन अब ये सब जो है तिथियों के घट बढ़ करने के कारण होता है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि सनातन में जो विद्वान हैं वो एक राय नहीं हो पाते हैं? अगर एक राय विद्वान नहीं हो पाएंगे तो ऐसे कैसे? अब सब जगह का सूर्य उदय का टाइम अलग अलग है, उसी हिसाब से गणना होती है। अब एक स्टैंडर्ड टाइम को लेके चलेंगे, हम मान लो हमने तो दिल्ली का टाइम पकड़ लेना, तो सारे पंचांग बनेंगे तो एक हिसाब के बनेंगे। लेकिन सब जगह का अपना अपना सूर्योदय के हिसाब से पंचांग बनते हैं, इसलिए उसमें डिफरेंस आता है। तो जैसा कि गुरुजी बोला जाता है कि दिवाली शाम के समय ही इसका पूजन होता है, तो अगले दिन जब 5 बजे या 6 बजे जब अमावस्या खत्म हो जाएगी तो उस समय पूजा का कोई 5 बजे कहाँ खत्म हो रही है? 5:55 पर अमावस्या खत्म हो रही है, जबकि दिन जो है 5:25 के दरमियान में दिन सूर्य अस्त हो रहा है। तो हमें 20 मिनट 25 मिनट की अमावस्या जब रात्रि में मिल गई, तो उसके हिसाब से प्रदोष काल में अमावस्या लग गई हमारे, तो हम उसी को क्यों नहीं दीपमाली का माने? और ये निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जितने भी हमारे साथ, उसमें भी ये दिया हुआ है, इसमें इसकी व्याख्या की गई है। तो बोलिए, आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग लगातार ज्योतिष विद्या पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे यही है, यही अपील करते हैं। देखो, हर जगह का सूर्य आज तो सूर्य उदय अलग अलग है, इसलिए उसमें सनातन में या इसके प्रति कोई वो मतलब अपने दिल में कोई गलत भावना ना समझे। अपने अपने हिसाब से सबने रखना है, और मेन उद्देश्य 20 तारीख को करने का यही है कि उनको तांत्रिक पूजा करने को, तंत्र वालों को पूरी रात में अमावस्या चाहिए होती है। तो अभी आगे भी ऐसे ही रहेगा? आगे ऐसी स्थिति अब 60 साल के बाद आएगी।